वाह रे वाह, गठबंधन से तौबा करते करते अखिलेश ने कर डाला एक और गठजोड़। हो गया बड़ा ऐलान। जयंत की पैरवी के बाद चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन हुआ फाइनल। 2024 में सपा की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। बुआ मायावती से सियासी दुश्मनी के चलते रावण से हो गई अखिलेश की दोस्ती। किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, ये भी हो गया फाइनल। देखिए सपा कार्यालय के बंद कमरे में क्या हुई है डील और जयंत चौधरी ने कैसे किए एक तीर से दो शिकार। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश ने रणनीति में एक और बदलाव किया है। पहले गठबंधन से तौबा की, लेकिन अब सियासी दुश्मनों के दुश्मन को साथ लाने की पहल कर दी है। कहते भी हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और इसीलिए जयंत चौधरी की वकालत पर अखिलेश ने आखिरकार चंद्रशेखर रावण से हाथ मिला ही लिया। यही नहीं, अखिलेश ने यह भी तय कर दिया है कि रावण सपा की टिकट पर कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। ऐसा करके समाजवादी पार्टी 3 बड़े फायदे अपने नाम करना चाहती है। ये 3 फायदे कौन से हैं, ये हम आपको खबर में आगे बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि सपा और भीम आर्मी के बीच आखिर बंद कमरे में क्या डील फाइनल हुई है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदल ली है। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर रावण ने सपा गठबंधन का समर्थन किया था। यहीं से सुगबुगाहट तो शुरू हो गई थी, लेकिन आज पक्की मोहर भी लग गई। अखिलेश ने 5 सालों में कई प्रयोग किए, इनमें दलित और ओबीसी को साथ लाने की कवायद शामिल है। 2022 चुनाव में 111 सीटें जीतकर सपा यूपी विधानसभा में मजबूत विपक्ष के तौर पर पहुंची है। पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर सपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। पूर्वांचल के साथ ही सपा यादव लैंड में भी काफी मजबूत होकर उभरी है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में अखिलेश के लिए यहाँ मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की चुनौती है। रावण को साथ लाकर अखिलेश यही करने की जुगत में है। जयंत चौधरी पिछले लंबे समय से इसके लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब चूंकि रावण उपचुनाव में खुलकर सपा के साथ आ गए थे, इसलिए अखिलेश को उनकी अहमियत भी समझ आने लगी है। परसों चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी और सपा के बीच राजनीतिक गठजोड़ के लिए लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव के साथ बंद कमरे में बातचीत की। सूत्रों की माने तो अखिलेश और रावण के बीच सहमति बन चुकी है और खुद भीम आर्मी चीफ सपा की टिकट पर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 2015 में सहारनपुर के अपने गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाने की वजह से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आए थे। 2014 में दलित संगठन भीम आर्मी से जुड़ने के बाद वो लगातार दलितों की आवाज उठाते रहे हैं। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन भी किया। यूपी में दलित वोटरों पर एकाधिकार रखने वाली मायावती की राजनीतिक पकड़ पिछले कुछ सालों से कमजोर हुई है। वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2022 के चुनावों में भी बसपा की करारी हार हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि दलित वोटर्स चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी 3 वजहें भी हैं जिसका फायदा अखिलेश उठा सकते हैं। पहली वजह, दलित युवाओं में चंद्रशेखर लोकप्रिय। चंद्रशेखर रावण तेज तर्रार भाषण और दलितों के मुद्दे को लगातार उठाने की वजह से समुदाय के युवाओं में काफी पॉपुलर हैं। टाइम मैगजीन ने 100 भरते हुए नेताओं की सूची में चंद्रशेखर का नाम भी शामिल किया था और यही वजह है कि अखिलेश यादव उनकी अहमियत को अब समझ रहे हैं। वजह नंबर 2, भीम आर्मी का संगठन काफी सक्रिय। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। यह संगठन पश्चिमी यूपी में काफी सक्रिय है। सिर्फ सहारनपुर में ही संगठन के करीब 20,000 से अधिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही आजाद समाज पार्टी भी पश्चिमी यूपी में खासी सक्रिय है। अपने संगठन के बल पर भीम आर्मी चुनावों के परिणामों में परिवर्तन ला सकती है। वजह नंबर 3, मुद्दे उठाने में माहिर। हाथरस केस हो या फिर सीएए कानून, चंद्रशेखर रावण हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। खुद भी जनता के बीच जाने में वो कभी नहीं हिचकिचाते। दलितों के मुद्दे उठाने की वजह से ही चंद्रशेखर कई बार जेल भी गए। हाल ही में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में ये देखा गया, जहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ आने की वजह से बीजेपी को करारी हार मिली। सपा फिर से यही दांव पश्चिम में चलने की तैयारी में है और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर यही रणनीति बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।